तव्हांजे दिल वटां ज़ोरदार ताड़ियुनि जे विच में। जी सर। आज यहाँ पे मौजूद अर्जुन कंधारी साहब, विकी कंधारी साहब और यहाँ पर मौजूद बांद्रा के दिल में बसने वाले, जिस तरह हनुमान जी के दिल में राम जी थे, बांद्रा के दिल में मैं नाम कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो पूरे प्रोटोकॉल में। आप जानते हैं कि हम तो यहाँ दादी जी के जो जन्मोत्सव पे आए हैं। मैं सिंधी समाज से बहुत जुड़ा हुआ आदमी, राजू मेवानी साहब हमें बराबर बीएसएस के जरिए जोड़ते रहते हैं। और मुंबई में मैं जब भी आता हूँ, ऐसे बहुत परिचय नहीं है, हम लोग तो आते हैं, आशीष जी ने जब बुला लिया तो आगे मुंबई के अध्यक्ष हैं, लेकिन अडवाणी जी जब भी आते थे मुंबई तो मुझे साथ लाते थे। और वर्ल्ड कप का मैच देखने भी फाइनल में उन्होंने प्रतिभा जी को, अपनी बेटी को, और बेटे को नहीं लाए थे, जयंत जी को, मुझे लाए थे साथ। और हम, आशीष जी को याद होगा, वो शिपिंग वाले में ताज होटल के बगल में एक शिपिंग का गेस्ट हाउस है, वहीं रुके थे। और फिर उनके जितने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ गए थे और वो खाने का आनंद हमने प्राप्त किया था। सिंधी समाज कहते हैं कि हिंद का तस्वर बिना सिंध के नहीं हो सकता। क्या बात, क्या बात। और ये अभी सही कहा गया कि आप कहीं बाहर से थोड़ी आए, ये मुल्क तो आप ही का है, आप ही का था। और जो बंटवारा हुआ, न सिंध न पंजाब के लोगों ने पाकिस्तान मांगा था यूपी बिहार वालों ने, और थोप दिया गया उन पर। और हमारा तो राष्ट्रीय गान भी आपके बिना पूरा ही नहीं होता है। तो आपसे कितनी मोहब्बत है ये आपको अंदाजा है। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। मैं आज प्रचार में था, आज मैं बांद्रा के अंदर रोड शो में था। मैं तो आपको कहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कई बार लोग कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट बहुत सारे हैं, एमएलए बहुत सारे हैं, कई लोगों का नाम हम लोग पार्लियामेंट में, मैं भी 3 बार पार्लियामेंट में रहा हूं। अटल जी की सरकार में मंत्री था, नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन मिनिस्टर था। और आपको मालूम है कि यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भारत सरकार में अभी भी मेरे ही नाम, वो अभी तक टूटा नहीं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनना आसान होता है, लेकिन अटल जी ने हमें बचपन में ही ये काम दिया था। तो कई बार लोग आते हैं पार्लियामेंट में, चुनकर चले जाते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आते हैं, साइन करते हैं, और माफ कीजिएगा सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं साइन करने का। कहीं आपको गलतफहमी हो, जितना आप टिप देते हैं ना सैलून में, हमें मालूम है कितना देते हैं आप। अब तो 2000 वाला नोट नहीं है, कई बार 500 भी पकड़ाते होंगे, लेकिन जब 2000 का नोट था तो लोग 2000 ही देते थे। वो 2000 साइन के मिलते। अब मैं कई को देखता था, आते थे, साइन करते, चले जाते, फिर छत्र में जाते, कब जीते कब हारे पता चला ही नहीं। लेकिन बांद्रा जैसा विधायक मिल जाए तो मुंबई भी जानती है और देश भी जानता है। जनप्रतिनिधि कौन होता है? जनप्रतिनिधि आपको प्रतिनिधित्व करने वाला। आप जिसको चुनते हैं तो आप चुन सकते हैं, जैसे माँ बाप नहीं चुन सकते आप, वो तो आपको ऊपर वाला ही दे। पत्नी चुनते हैं, वो भी माँ बाप देते हैं कई जगह, हम जैसे लोग खुद ही चुनते हैं। मतलब मैं
मैंने खुद चुना है, इसलिए तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने चुना है तो कोई उंगली ना उठे। और उसके बाद जब आप घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, बहुत अच्छा माहौल हो, कुछ हो, पता नहीं मुंबई में क्या माहौल है, दिल्ली में तो बड़ी जो पॉश कॉलोनी है, एक दूसरे का परिचय नहीं होता 10-10 साल तक। मतलब एक सोसाइटी में रहते हैं, कई बार कुछ फंक्शन हुआ जानते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के बारे में इमेज बड़ी अलग होती है। फिल्मी इमेज जो है, वो खैनी लटाते हुए, गमछा रखे हुए, वो जो पॉलिटिशियन की इमेज है वो अलग है। लेकिन बांद्रा के पॉलिटिशियन ने इमेज को बदल के रख दिया। जिसके साथ कोई ना हो, अकेला हो, कोई तंग करे, परेशान करे, आपका साया भी साथ छोड़ दे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो कोई खड़ा होगा, वो आप जानते हैं कौन हो। तो ये मैंने जो कहा कि मुश्किल से किस्मत से मिलते हैं, आपने गाना सुना ना, किस्मत से मिल गए हो, तो कुछ नेता किस्मत से मिलते हैं। और वो, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, ले भी नहीं रहा, लेकिन सब देख रहे हैं सर उनकी तरफ। नाम लेता हूँ यहाँ, मुझे देखने की जगह लोग नीचे देख उनकी तरफ देख रहे हैं। सिक्योरिटी के लोग हमारे कितने ध्यान रखते हैं कि वो अच्छा था, उसका कलरफुल था। और मुझे लग रहा था आशीष जी ने तो सुबह से कपड़े नहीं बदले, रोड शो में थे, तो मैंने कहा कि वो सिंधी समाज स्मार्ट समाज है, कम से कम शर्ट तो बदल लेते हैं। तो मैंने तो जैकेट पहना हुआ, इसमें सब छिप जाता है। तो इतना अच्छा शॉल था, हमारी सिक्योरिटी वो CRP वाले ले गए, उनको लगा ये वो भी हमारे कंधे पे है, तो कितनी केयर करते हैं। वही केयर जो है आपके जनप्रतिनिधि करते हैं कि आपके आँच ना आए। लेकिन क्या है, जो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ड्राइंग रूम में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ये होना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। कई बार पॉलिटिशियन के बारे में अलग इमेज होती है। जैसे वो लोग कहते हैं कि साहब विराट कोहली खेल तो रहा है, अगर ये बॉल आई, बाउंसर था तो थोड़ा आगे बढ़ के मारता, हुक करता। वो जो खेलता उसको पता होता है 140-50 में जब बॉल आती है तो क्या हाल होता है उसका। लेकिन बाहर बैठे असांखे सिंधियत जी ॾाढी, मां पर्टिकुलरली ॾाढी इज़त कंदो आहियां, छो जो मां पढ़ियो ई सिंधीअ में आहियां ऐं मुंहिंजो सिंधी सब्जेक्ट हुयो। मां ग्रेजुएशन कई, हुनमें बि मुंहिंजो हिकिड़ो सब्जेक्ट सिंधी हो ऐं मुंहिंजी टीचर हुई पोपटी हीरानंदानी, तव्हां ॿुधो हूंदो नालो। हुन सां गॾु मुंहिंजो काफ़ी सुठो रिलेशन थी वियो ऐं मूंखे काफ़ी हुन हेल्प कई अॻियां हली करे। ऐं मां हाणे सिंधी सब्जेक्ट में पहिरों नंबर ॾिठो, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। मां रहंदो हुओ उल्हासनगर में, उल्हासनगर खां अची करे मां मुंहिंजो कॉलेज वेंदो हुउमि, KC कॉलेज। KC कॉलेज मां निकिरी करे मां रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कमु कंदो हुउमि। मां वेंदो हुउमि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे सेंट्रल, नियर मराठा मंदिर सिनेमा। ऐं मूंखे सिंधियत जी एतिरो शौक़ु आहे जो मां नंढे हूंदे शाइरी लिखंदो हुउसि ऐं मां उहा शाइरी माण्हुनि खे घणनि खे ॿुधाईंदो हुउसि कि जीअं स्टेज ते मूंखे पढ़ाईंदा हुआ ऐं मां काफ़ी मतिलबु सुठे नमूने में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारी आहे। अॼु बि मुंहिंजा ॿार आहिनि ऐं मुंहिंजो वॾो माना हिकिड़ो ई पुटु आहे जंहिंखे सिंधीअ में पलव पाइण जो आहे। जो हिन माना मुंहिंजे पुटु विकी कंधारीअ सभु कुझु सिखियो आहे सिंधीअ में ऐं मुंहिंजे पंहिंजे माउ खां हुनखे पलव पाइण जो बि आदत आहे। लदाराम जी खां पुछो ऐं मां चाहींदुसि त मिस्टर लदाराम जो मुंहिंजा गाइड ऐं फिलासफ़र आहिनि उन्हनि खे मां रिक्वेस्ट कंदुसि मिलंदो ॻाल्हाइनि। दादा लदाराम नागरा जे बारे में छा चवां। मुंहिंजो ज़ाल जो परिचय थियो आहे क़रीब 10 साल थिया आहिनि ऐं 10 साल में मां इहो ॾिठो आहे कि समाज लाइ सिंधी ॿोली लाइ कुझु न कुझु कंदा ई रहंदा आहिनि ऐं अॼु असां हिते गॾिया आहियूं। हुन में बि उन्हनि जो इहो ई हिकिड़ो कमु आहे, असां सभु सिंधी गॾु थियूं, सिंधियत लाइ जियूं, सिंधियत लाइ प्रचार कयूं ऐं सिंधियत अॻिते वधायूं।
जय झूलेलाल। जय मतलब तव्हांखे बि जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि सिंधियत को बढ़ाना और साथ में आगे बढ़ना चाहिए, और आगे तभी बढ़ सकता है जब हम एक होंगे। बिना एक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कदम कदम पे आप बुजुर्गों का, बड़ों का, भाइयों का, सबका साथ ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। और मैं निवेदन करूंगा सभी सिंधी समाज वालों से कि साथ आवें, एक साथ हम आगे बढ़ने का काम करें, और निश्चित जब हम साथ रहेंगे तो बढ़ना ही है आगे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तव्हां इसमें और दूसरी बात की कौन से क्या क्या इवेंट होते हैं आप? हिन जन्म हर जन्म सीज़न 3 में तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। सिंध सिंधी सिंधियत कंदारी परिवार हमेशा हर साल सिंधियत जो प्रोग्राम रखंदा आहिनि माता जे यादि में। अॼु माता जो जनम ॾींहुं आहे। जनम ॾींहुं सभिनी खे वाधायूं। सिंधियत जी जोत वधाइण में कंदारी परिवार जो ॾाढो वॾो हिसो रहियो आहे। जेतिरा जेतिरा कार्यक्रम थींदा, सिंधी गॾु थींदा, सिंधियत जी महक न सिर्फ़ु मुंबई में पर सॼे हिंदुस्तान में, सॼे दुनिया में वेंदी। सिंधी भाषा वधंदी, असांजा सुगुन वधंदा। असांजा ॿार जेके भूले भटके बि सिंधीअ में नथा ॻाल्हाइनि, धीरे धीरे हिननि कार्यक्रमनि जे द्वारा सिंधी भाषा जो उपयोग थींदो ऐं सिंधीअ में ॻाल्हाइणु शुरू कंदा। इन करे कंदारी परिवार खे वारंवार धन्यवाद आहे, अभिनंदन आहे उन्हनि जो। दादा मुरली अदनानी सर। जय झूलेलाल। विक्की बिहारी कंदारी जेके ही फंक्शन हर साल कंदा आहिनि पंहिंजे माउ जे यादगिरीअ में, उन्हनि जो जनमदिन मल्हाईंदा आहिनि ऐं सिंधियत जी जोत हमेशह जलाए बीठा आहिनि। हमेशह सिंधियत जे लाइ अॻिराई आहिनि। केरु बि हिननि वटि वेंदो आहे सिंधी प्रोग्राम लाइ त मदद ज़रूरु कंदा आहिनि। असीं पार्टीशन खां पोइ हिते अचण खां पोइ हिंद में असांखे का बि ज़मीन न मिली, असीं स्प्रेड ओवर थी वियासीं। त असांजो इहो ई हिकिड़ो माध्यम आहे त कल्चरल प्रोग्राम जेतिरा घणे में घणा कंदासीं सिंधियत जो ओतिरो वधारो थींदो, सिंधियत फैलिजंदी। अॼु अवेयरनेस सिंधियुनि में जाम आहे, प्रोग्राम सॼे दुनिया में जाम थियनि था। कोशिशि इहा ई आहे त असां जनरेशन टू जनरेशन हमेशह इहो सिंधियत बरक़रार रखो। जय झूलेलाल। कम्युनिटी जो है इसने पूरे संसार में बहुत नाम किया है, बहुत इस्टेब्लिश्ड है, विशेष तौर पर बिजनेस में। तो सिंधियों का जो जीवन है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ आए, भारत में कैसे आए, इसके बाद भारत में उनको कहाँ जगह दी गई, इसके बहुत से किस्से हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ गुजरात भी है, यहाँ महाराष्ट्र भी है, मराठियों के लिए महाराष्ट्र है, गुजरातियों के लिए, लेकिन सिंधियों के लिए कोई सिंध नहीं। तो वो उनके अंदर एक तकलीफ की बात है कि किसी तरह एक सिंधी होना चाहिए। गुजरात में कोई स्थान छोटा सा सोचा गया था कि वहाँ पर ये रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको स्वतंत्रता है इसकी डिमांड करने की। और जिन दिनों ये बात उठी थी, अडवाणी जी ने भी इसके बारे में कुछ बोला था, तो मैं चाहता हूँ कि सिंधियों को इसका पूरा हक मिलना चाहिए और उनकी जो पूरी यात्रा है वो सब तक पहुँचनी चाहिए कि इन लोगों ने कैसे सारे संसार में हर क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया। सिंधियों में बहुत अच्छा संगीत है, सिंधियों में हमारे बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। सिंधियों में आप सुनते होंगे वो जो एक गाना कितना पॉपुलर है, दमादम मस्त कलंदर। तो इस तरह के न जाने और कितने गाने हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने भी सिंधी गाने बहुत गाए और मैं मास्टर चंद्र जी से बहुत ही उनका मैं फ़ैन हूँ। मास्टर चंद्र जी के परिवार के सब लोग हम उनके संपर्क में हैं। तो संगीत सिंधियों में बहुत है और मैं उस वक्त की बहुत कदर करता हूँ। की न कोसो कॾहिं वाव तोखे लॻे, तुंहिंजा दुश्मन ॾिसां कंद तिन जा कपियां। हिन जन्म हर जन्म लाइ वचन थो करियां, मां जिते बि हुजां सिंध तुंहिंजो हुजां, सिंध तुंहिंजो। असांजे हर दिल अजीज़ दोस्त विजय कंदारी इहो वचन कयो आहे पंहिंजे माता सां, पंहिंजी सिंध माता सां, पंहिंजी सिंधू मातृभूमि सां, पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ सां, त हर साल
इन नाले सां ही कार्यक्रम आयोजित थींदो रहंदो, जंहिंजी सीज़न 3 हली रही आहे। माता हीरू कंदारी जिन जे जनम ॾींहं जे मौक़े ते ही सीज़न 3 जो आयोजन आहे। लगातार हर साल 18 नवंबर उन्हनि जे जनम ॾींहं जे मौक़े ते हीअ इवेंट ऑर्गेनाइज़ थींदी आहे ऐं अॼु असां सीज़न 3 में आहियूं ऐं अहिड़ियूं केतिरियूं ई सीज़न्स ईंदियूं रहंदियूं। ऐं असां सां गॾु नारायण बाबलानी साहब आहिनि। मां उन्हनि खे बि चवंदुमि कि हिन मौक़े ते 2 लफ़्ज़ हिन इवेंट जे लाइ कांदारी परिवार जे लाइ चयो। कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके माउ जो कर्ज़ु चुकाए सघंदा आहिनि। उन मां हिकु आहिनि असांजा विजय कंदारी। असां केतिरा बि जनम वठूं पर माउ जो कर्ज़ु असां चुकाए न सघंदासीं। बराबरि। पर अॼु विजय कंदारी हिन जी माता हीरू कंदारी जेके सिंधियत सां प्यार हो, हुन जी यादि में हर साल हुन जनम करे ही सीज़न 4 आहे। अॼु मां पहिरें सीज़न ते पायो हुअसि, ॿिए सीज़न ते पायो आहियां ऐं अॻिते बि जेसि ताईं जहिड़ा हूंदासीं ईंदासीं। पर ही हिकिड़ो वॾो माउ जी यादि में सिंधियत खे जीअण लाइ जेको बि सिंध माता खे बि था यादि कनि, माउ खे बि था यादि कनि, जीजल खे बि था यादि कनि। इहो हिननि जो हिकु प्यारु आहे ऐं पंहिंजो कर्ज़ु चुकाइण जी रीति आहे। उहा रीति हरदम ई क़ाइमु रखनि था। ऐं दादा बीके कंदारी हिन एज में बि मां हुननि खे हर सिंधी प्रोग्राम में ॾिसंदो आहियां। हुननि खे बि सिंधियत सां जाम प्यारु आहे। मां कुझु ॾींहं अॻु हुननि सां घर में गॾिजो हुअसि, पर हुननि पंहिंजी जीवनी ॿुधाई कि कीअं हू उल्हासनगर खां संघर्ष करे असांजो हर हिकु सिंधी संघर्ष करे अॻियां वधियो ऐं हिकु लेवल ते पहुची आहे। कुझु माण्हू हूंदा आहिनि हिकु लेवल ते शाहूकार थियण खां पोइ सिंधियत खे भुलिजी वेंदा आहिनि, पर हुननि अॼु ताईं सिंधियत खे यादि कयो आहे ऐं सिंधियत जी सेवा तन मन धन सां कंदा आहिनि। त मां हुननि खे भॻवानु वॾी हयाती ॾे, प्लस भॻवान खे इहा प्रार्थना कबी कि हू हरदम ही प्रोग्राम चालू रखनि ऐं हरदम पंहिंजी दादी हीरू कंदारी जी यादि में सिंधियत खे अॻियां वधाईंदा वञनि। मुंहिंजी शुभकामना आहे ऐं हू अॻिते सिंधियत जी सेवा कंदा रहनि। इहा ई शुभकामनाऊं आहे। जय झूलेलाल। नितिन केसवानी जी असां सां गॾु आहिनि, टीवी इंडस्ट्री जा राइटर आहिनि। मां उन्हनि खे बि चाहींदुसि हिन मौक़े ते जॾहिं तव्हां हाज़िर थिया आहियो त 2 लफ़्ज़ तव्हां बि पंहिंजे दिलि वठां चाहियो। सबसे पहले तो मैं विक्की भाई का थैंक यू कहूँगा, मोहित सेवानी का थैंक यू करूँगा जिन्होंने मुझे इतने अच्छे इवेंट में बुलाया। और सबसे बड़ी बात, विक्की भैया को मैं मोहित सेवानी जी के थ्रू मिला और फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला तो उनने मुझे बोला आपका नंबर दो, तो मैंने उनको अपना नंबर दिया। तो विक्की भैया का तब से लेके आज तक मेरे को हर इवेंट के लिए एक मैसेज ज़रूर आता है और सबसे बड़ी बात उस हर इवेंट से रिलेटेड उनकी माँ का जिक्र ज़रूर होता है। तो जो विक्की भैया हम जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, हम सिंधी लोगों के लिए, वो गुजराती, पंजाबी, मराठी कोई भी हो, लेकिन माँ से बड़ा इमोशन कोई नहीं होता। और विक्की भैया से हमें यही सीखने को मिलता है कि यार माँ की सेवा ऐसा नहीं होते हुए भी उनके जाने के बाद भी की जाती है और वो वही कर रहे हैं। और वो एक माँ की नहीं, 2 माँ की सेवा कर रहे हैं। एक तो हमारी सिंधी माँ जिनको उन्होंने जिंदा रखा है, हमारी सिंधियत को। हम जैसे सिंधियों को, जैसे मुझे आज सिंधी भी शायद ठीक से बोलनी नहीं आती एंड आई फील अशेम्ड फॉर दैट, लेकिन मैं समझ लेता हूँ। लेकिन विक्की भैया के साथ जुड़ने से, मिलने से, उनके प्रोग्राम अटेंड करने से मुझे एक सिंधी होने का एहसास होता है जो शायद इनकी वजह से ही होता है। तो मैं इनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हालांकि ये खुद ही इनका संकल्प है कि हमेशा ये सिंधित्व को ज़िंदा रखेंगे और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी सिंधी लैंग्वेज और हमारे सिंधी कल्चर हमेशा दूसरे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत रिच और बहुत ही पुराना कल्चर है। तो ये जो वो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और आई एम श्योर इसी तरह मैं उनके सभी प्रोग्राम्स में आता रहूँगा एंड ऑल द बेस्ट विक्की भैया। एक युवा गायिका है और सिंधी समाज के लिए ये भी एक अब ऐसी शख्सियत बनी है जिनके गीत पसंद किए जा रहे हैं और सिंधी समाज के लिए, सिंधी कार्यक्रमों के लिए जिनका आज के इस समय में बहुत ही इनकी प्रसिद्धि हो रही है। आज इस मौके पर इस इवेंट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जनम सीज़न 3 जी सभिनि खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं। तमामु बेहद ख़ुशी थी रही आहे कि ही कल्चरल इवेंट असी करे रहिया आहियूं। त सभिनि ऑर्गेनाइज़र्स खे
कॉन्ग्रेचुलेशन्स ऐं ईअं ई असीं सिंधी ॿोली जो वाधारो कंदा रहंदासीं। जय झूलेलाल। सुनील पुरसवानी जी असां सां गॾु आहिनि ऐं हिन जनम हर जनम जीअं तव्हांखे ॿुधायमि कि माता हीरू कंदारी जिन जी यादि में विजय कंदारी जी अर्जुन कंदारी जी प्रस्तुत कंदा आहिनि। असां सां पुरसवानी सर गॾु आहिनि। मां उन्हनि खां पुछणु चाहींदुमि सर, तव्हां हींअर एंट्री करे रहिया आहियो जी, छा महसूसु था कयो, छा चवणु था चाहियो हिन बारे? बसि ही तमामु सुठो इनिशिएटिव आहे कांदारी फैमिली जो ऐं असां हीरू जी खे तमामु घणो यादि कंदा आहियूं। शी वॉज तमामु पॉजिटिव पर्सन हुई, ऑलवेज़ एनकरेजिंग। ऐं ही जेको इनिशिएटिव आहे कांदारी फैमिली जो सिंधी असांजे सिंधी ॿोली खे असांजे सिंधी जेका कल्चर आहे हुनखे अॻियां वधाइण जे लाइ इट्स अ वेरी गुड ऐं तमामु यानी कि दिलि खे टच करण वारी इनिशिएटिव आहे। बसि सदाईं सभु सुखी रहनि, ख़ुशि रहनि। जय झूलेलाल सभिनीनि खे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मां सभिनी खां पहिरियों त कांदारी फैमिली खे वाधायूं ॾींदुसि त हे टियों सीज़न आहे जेको कंटिन्यूस करनि था पिया ऐं हर दफ़े ॾाढो सक्सेसफुल प्रोग्राम थींदो आहे। हिन जनम हर जनम इन जो मां मतिलबु अर्थ कुझु अलॻि ई कढियो आहे। विकी पंहिंजी माउ लाइ थो चए पियो, पंहिंजी मदर लाइ, त मां जॾहिं बि जनमु वठां, मां तुंहिंजी कोख मां जनमु वठां। इहा मुंहिंजे सिंधियुनि जी असांजी फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त हिकु ॿारु जेको पंहिंजी माउ खे हर साल यादि थो करे, मञिणो पवंदो हिन ॻाल्हि खे। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। हिन जनम हर जनम यानी जॾहिं बि मां हिन दुनिया में अचां त मां तुंहिंजे कोख मां अचां। मां एतिरो ई चवंदुसि। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी दादी के रिमेम्बरेंस पे ये शो किया गया है, हीरू कंदारी जी, श्रीमती हीरू कंदारी जी। और ये जो शो है ये हमारे लिए बहुत ही अहम शो है, बहुत ही पर्सनल शो है और बहुत ही इमोशनल शो है, क्योंकि हमारी कई सारी यादें जुड़ी है। मेरी दादी सिंधी म्यूज़िक, सिंधी कल्चर, सिंधुत्व को बढ़ाने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट और प्रोग्रेसिव थी। और आज हमें एक छोटे अपने लिमिटेड वे में मौका मिल रहा है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब मिल पाए, साथ जुड़ पाए और हिन जन्म हर जन्म थर्ड सीज़न को सेलिब्रेट करें ज़ोरों शोरों से। तो मुझे बहुत ही खुशी है और एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है, उससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। कहीं ना कहीं सिंधी कम्युनिटी को, सिंधी भाषा को, सिंधी कल्चर को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कितना सफल मानते हैं आप? देखिए, मैं इसको बहुत ही सफल मानता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो को रिस्पॉन्स आया है वो बहुत अच्छा है। आज आप देख सकते हैं कितने लोग आ चुके हैं, अंदर कितने लोग हैं और हमको कितनी डिमांड्स आ चुकी है। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मुझे 3 दिन लगेगा लोगों की डिमांड्स कंप्लीट करने को, क्योंकि इतना हमको इंक्वायरी आई है। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि हमारे इस इनिशिएटिव से इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, साथ मिल रहे हैं। और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। सिंधी कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को साथ जोड़ना और उसको आगे बढ़ाना, इसका छोटा मौका हमें मिल रहा है। तो मैं इसको एक सेवा मानता हूँ, भगवान की सेवा मानता हूँ, झूलेलाल की सेवा मानता हूँ। आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, कौन कौन से सिंगर्स होंगे या कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे काम करना? देखिए, जो आज का शो है उसका नाम है जर्नी ऑफ सिंधीज। तो इसमें जो सिंधी पार्टीशन हुआ, जो पार्टीशन के बाद सिंधीज़ यहाँ पे आए, उन्होंने अपना काम कैसे बढ़ाया, ये सबकी जर्नी बताई जाएगी। और इस शो में हमारे साथ काफ़ी सिंधी सेलिब्रिटीज़ हैं जो जुड़ गए हैं। हमारे साथ ये अपना अतुल खत्री जी है जो यहाँ पे मौजूद है। लास्ट टाइम आसरानी एक्टर थे। मेरे प्रिय मित्र अनु मलिक जी भी आने वाले हैं, अनूप जलोटा जी भी आने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो आज आने वाले हैं और इस शो की गरिमा बढ़ाने वाले हैं। आज का यंग जनरेशन इंग्लिश से होने जा रहा है, सिंधी लैंग्वेज की बात करो तो सब जगह बहुत कम हो रही है, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, एक रेडियो चैनल पे भी मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने ये कहा था कि आज महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे मराठी कंपलसरी होता है, तो वैसे ही जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे 80% बच्चे जाते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि आज जब एक बच्चा बड़ा होता है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुमको तुम्हारी मातृभाषा क्यों नहीं आती है। अगर उसको मातृभाषा सिखाई नहीं जाएगी तो मातृभाषा कैसे आएगी। तो इसके लिए मेरा ये एक एम है। मैं शिवसेना गढ़ से हूँ और
मैं इसको आगे भी प्रमोट करूँगा कि हर प्राइवेट स्कूल्स को अपने बच्चों को ऑल ओवर इंडिया, पहले महाराष्ट्र से इस काम को चालू किया जाए, ऑप्शन देना चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटी लैंग्वेज, वो गुजराती हो, सिंधी हो या पंजाबी हो, जो भी जिसकी लैंग्वेज है उसको बचपन से सीखने का अनुभव मिलना चाहिए। तब जाके वो अपनी जो लैंग्वेज है, उनकी माइनॉरिटी है, वो आगे बढ़ा पाएंगे। आपके बच्चे हैं, माँ भी है, उनकी भी सब करते हैं। देखिए आज नहीं, देखिए आज आप अगर देख सकते हैं कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है हर जगह पे। आज इंग्लिश बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। आज 90% कंपनियों में इंग्लिश बोली जाती है, तो अगर इंसान को इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि इंग्लिश आना ही पड़ेगा इंसान को, बट इंग्लिश के साथ जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का भी प्रयत्न करना चाहिए, तो उस हिसाब से हर कल्चर बढ़ेगा। तो आज मैं सिंधी हूँ तो मैं हिंद जन्म हर जन्म रखा हूँ, तो यहाँ से सिंधी और हिंदुत्व बढ़ेगा। तो ऐसे हर कोई अपने कल्चर के प्रोग्राम्स करे, कम्युनिटी बिल्डिंग करे और स्कूल्स कॉलेज में इसमें थोड़ा मतदान दे, तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। अपने आप क्या कुछ कहेंगे 20 तारीख? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि मायावती की सरकार बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरकार है और हम मैक्सिमम मेजॉरिटी से जीतते हैं। सर, हर जन्म तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय बिहारी कंधारी साहब, उसके बाद फिर विजय कंधारी साहब, उसके बाद फिर अर्जुन कंधारी। तो जन्म के बाद जन्म सिंधियत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम हर साल जो अपनी माँ की याद में उनका जन्मदिन मनाते हुए करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं लाइन डॉक्टर राजू मनमानी, विश्व सिंधी सेवा संगम हेडक्वार्टर की तरफ से करोड़ बधाइयाँ देते हुए उनको विश करता हूँ कि हर साल भगवान सबको लंबी उम्र दे और हम सिंधियों को एक साथ जमा करें। एंड वी आर ऑनर्ड टू बी हियर विद दैट। थैंक यू सो मच। सर, ये जो नई कॉम है, ये सिंधी लैंग्वेज कहीं ना कहीं भूल रही है, क्या करेंगे? नहीं, अब ये धीरे धीरे ये जनरेशन जिस तरह से अभी सिंधी संस्थाएं काम कर रही हैं, उस हिसाब से अब ये धीरे धीरे समझने लगे कि जय झूलेलाल क्या होता है, हमारे सिंधी फेस्टिवल क्या होते हैं, हमारे सिंधी व्यंजन क्या होते हैं, उसके बारे में अब ये समझने लगे। यस, जिस तरह से हम लोगों ने पिकअप किया था उस तरह से उस स्पीड से ये पिकअप नहीं कर रहे, लेकिन पिकअप कर रहे हैं। सिंधी लैंग्वेज कभी भी खत्म नहीं होगी सर। वी विल बी डूइंग इट सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हीरू कंधारी जी जो अर्जुन जी की ग्रैंड मदर है, इनके उपलक्ष्य में उनके चलते हर साल एक प्रोग्राम होता है। वो भी यहाँ है, इनके ग्रैंडफादर भी यहाँ हैं और दोनों समाज सेवा में बड़ा भरोसा और विश्वास रखते हैं, और उसी के चलते ये मुझे लग रहा है तीसरा साल है, थर्ड ईयर। और यहाँ कल रफ़ी साहब के याद में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें सारे सिंगर्स, अच्छे सिंगर्स भी प्रोफेशनल हैं, वो लोग जो लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लोग मिलकर एक अच्छी सी खूबसूरत शाम थी, तो बहुत ही रंगीन शाम रही और एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने कल दिया। और वो करने के बाद जो है आज फिर से पुनः ये प्रोग्राम जो हो रहा है, अर्जुन है, इनके पिता है विकी, ये सब हमारे करीबी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, और ऐसे सामाजिक प्रोग्राम है जिसमें पूरा समाज इकट्ठा है। जो सिंधीज़ हैं, तो सारे सिंधी, बैंड्रा खास सेंटर क्रूज में ही नहीं, सर्वपूर्ण मुंबई के नामावर सिंधीज़ मुझे लगता है यहाँ आए हैं। तो जैसे एक भाईचारगी का एक संदेश भी दिया जाता है इसमें, और अपने लोग अपनों को मिलते तो थोड़ा सा प्यार बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और फिर साथ ही साथ चुनाव का भी माहौल है। तो ये सब सरगर्मियाँ एक साथ मिलकर एक बहुत खूबसूरत सा इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके पिता को भी बधाई देता हूँ। इनके ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे समाज सेवक है और अभी भी है और इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। तो मेरी दिली बधाई है गांधारी परिवार को।